अब बृहस्पति देव अपनी 10 महीने की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन बृहस्पति अपनी अंतिम चरण की यात्रा यानी कि अगले आने वाले 60 दिनों में मीन लग्न या मीन राशि वालों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके प्रथम और दसम भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो आप यकीनन आने वाले 2 महीनों में अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव देखने वाले हैं। विशेष तौर पर घर परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। साथ ही पारिवारिक माहौल आने वाले 2 महीनों में आपके लिए बेहद ही शानदार होने जा रहा है। माता पिता का पूर्ण रूप से आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। यदि पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या पिछले समय से आपको परेशान कर रही थी, तो उन समस्याओं का समाधान निकलकर आपके सामने आने वाला है। साथ ही जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं या फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, लॉ के फील्ड के अंदर हैं, तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव से गोचर करते हुए आपके 6th हाउस यानी कि जो सर्विस का भाव होता है उसको देख रहे हैं, वही 7वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों पिछले 1 साल में आपने देखा होगा अप्रैल 2023 के बाद से आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। तो देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है उस कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा निगेटिविटी तो आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन अचानक से कोई आपका नुकसान बड़ा हुआ, चाहे वो पेनाल्टी के तौर पर आपको देना पड़ा हो या अन्य चीजों की तरफ से। साथ ही आपने एक बात अवश्य देखी होगी तो कि आपके जो कार्य की प्रगति है वह धीमी पड़ गई थी, क्योंकि आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने से अब आप देखने को आपको मिलेगा कि भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं, विशेष तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लॉ का फील्ड हो गया, एजुकेशन का फील्ड हो गया, या इसके अतिरिक्त जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। मार्च और अप्रैल के महीने में आपके प्रमोशन होने के योग दिखाई देते हैं। आप यदि काफी लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपको नई नौकरी की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ में यदि आप कम्युनिकेशन के फील्ड में या कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में जुड़े हुए हैं, आपको कार्य का पूर्ण रूप से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो बृहस्पति के आशीर्वाद से अब आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र से आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी इस दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो आपके जीवन में लोन से मुक्ति के योग दिखाई देंगे। जो मीन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार की ईएमआई आपके जीवन में चल रही थी, तो आप देख पाएंगे कि इन 2 महीनों में ईएमआई से मुक्त हो सकते हैं। कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, तो कर्ज से बाहर निकलने के आपको अवसर या रास्ते प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही 6th हाउस के अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आपके लिए यहाँ पर लालच, जो लगातार आपके जीवन में लालच की वजह से अगर कोई समस्या आ रही थी, तो उन तमाम चीजों से आप बाहर निकलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आप ये मानकर चलें कि अगले 2 महीने में कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना आपके जीवन में घटित नहीं होने जा रही है। यदि आप किसी भी प्रकार से गलत चीजों में भी इन्वॉल्व होंगे तो बृहस्पति के आशीर्वाद से उन चीजों से आप बचेंगे। दैवीय शक्तियां आपकी कहीं ना कहीं से मदद करती नजर आएंगी। हालांकि जो मीन राशि के जातक अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, या रिसर्च का कोई भी आपका काम है, डाटा एनालिसिस का काम है, या आप रिसर्च से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए 2 महीने गोल्डन पीरियड साबित होंगे। साथ ही आप कुछ नई चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। जिन लोगों को अपने फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग हैं या प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाने का काम करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए अप्रतिम सफलता लेकर आने वाला है। साथ ही 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आपके शत्रु नहीं बनेंगे, शत्रु आपके पराजित तो होंगे, है ना। और सर्विस में जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं भी दूर होंगी। यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं तो आपको कस्टमर्स मिलने जा रहे हैं। हालांकि मैं आपके लिए एक सजेशन अवश्य देना चाहूंगा कि आपको मार्च और अप्रैल के महीने में अपने बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। आपके लिए 1 मई 2024 के बाद का टाइम पीरियड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी आपके 7वें भाव में केतु देव विराजमान है।
जिसके कारण आप अपने बिजनेस के अंदर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को लेकर असंतुष्ट हैं या आपके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम चल रहा है, तो आप अभी थोड़ा सा वेट करें। अगर आप निवेश वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई के बाद टाइम फ्रेम शुरू होगा। इसके साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है, अब धीरे धीरे करके भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि यदि आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया का काम करते हैं तो यह समय अवधि अच्छी रहेगी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो अब नए मार्ग आपके लिए मिलेंगे, नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके साथ खर्चों में आपके लगातार कमी अब देखने को मिलने लग जाएगी। इसके साथ साथ हॉस्पिटल से जुड़े जातकों के लिए या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेक्निकल फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी लाभ के समय अवश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही आने वाले समय में आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। जो लगातार धन की कमी, यानी कि आपके आय में जो कमी आ गई थी, जो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप देखेंगे कि बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके आय में वृद्धि होगी। वही छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा आपको। स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक राइटिंग से जुड़ा हुआ काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। इसके साथ में फिनांस के सेक्टर के लिए भी अच्छा समय रहेगा। यदि आप काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, देखिए 2 चीजें यहाँ पर आपके लिए देखने को मिलेंगी। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना आगे आप बढ़ सकते हैं, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोन से मुक्त होना चाह रहे हैं तो भी अच्छी योग आपके लिए बने हुए हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज को लेना चाह रहे हैं या अपने लोन से आप मुक्त होना चाह रहे हैं। इसके साथ में देखें कि यहाँ पर संतान संबंधित थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना अभी आपको अगले 60 दिनों में करना पड़ सकता है। वही आपके लिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेगा। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, क्योंकि आपके लगन में राहु देव विराजमान है, तो आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम या हेल्थ की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या भी आपको परेशान करने वाली होगी। लेकिन जो दाम्पत्य जीवन और बिजनेस की आपके लिए समस्या चल रही है वह 1 मई 2024 से दूर होगी और चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके जो रिलेशंस खराब हुए हैं, रिलेशन आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ में एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है कि जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला टाइम फ्रेम अब बेहद ही शानदार रहेगा। कुछ रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा अभी आपको हेल्थ को लेकर केयरफुल जरूर रहना है, लेकिन अब इन 2 महीनों में बृहस्पति के आशीर्वाद से कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना आपके जीवन में नहीं होने जा रही है। चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। उपाय क्या करना है? मीन लग्न और मीन राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रथम भाव में राहु देव विराजमान है और शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण चल रहा है। दूसरी स्थिति और आप कर सकते हैं कि आपको मैंने बताया कि इन 2 महीनों में किसी भी प्रकार से बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो भूमि वगैरह में निवेश करके और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मार्च का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, लेकिन अप्रैल से और बेहतर चीजें आपके लिए शुरू होने जा रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, है ना। अपने हल्दी की एक छोटी सी गांठ आप अपने पास में रखें तो आपके लिए 2 महीने ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए तो आपके लिए